सभी अपने प्यारे प्यारे भाई बहनों का, बच्चों का संभोम के आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ये अपना संभोम का हमने नया नया सेंटर खोला है। इस सेंटर का पहला कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी लोगों को बधाई कि आपके विश्वास ने, आपके लगन ने हम सबके अंदर एक अलग से विश्वास पैदा किया है, और जिसके कारण हम लोग इतना कुछ आगे बढ़ने का प्रयास कर पाते हैं। आप सबका प्रेम, आप सबका विश्वास ही हमारी पूंजी है। आपको बताया गया होगा, आप जानते होंगे कि संभवम क्या है। संभवम वास्तव में आपका कार्यक्रम है, आपका इनिशिएटिव है। ये अपने लोगों के लिए, अपने अपनों द्वारा ये एक अभियान छेड़ा गया है, जिसमें कम से कम लागत में अच्छी से अच्छी पढ़ाई तैयारी कराई जा सके। यही एक अभियान है अपना ये संभव। एक जो गुरुकुल परंपरा रही है कि इसमें जो गुरु, जो टीचर होता है, उसके प्रति आस्था हो, विश्वास हो, व्यवस्था के प्रति विश्वास हो, तो निश्चित जानिए हमारी तरफ से आपको 100 क्या 100 से 200% आपको मिलने जा रहा है। हम सभी लोग यहाँ पर बड़े ही भाव से आपके साथ, आपकी सफलता के लिए रात दिन एक किए रहते हैं, चर्चा किए रहते हैं। बस आपसे मेरा एक निवेदन है कि इस बार ज्वाइन करिएगा तो कहीं भटकिएगा नहीं। आपने संभवम ज्वाइन किया, संभवम का जो जो पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, मैक्रो प्लान, वो सब आपके लिए बनाया गया है। अगर आप दाएं बाएं होंगे, कुछ दिन इसमें करें, कुछ दिन उधर उछक के चले गए, कुछ दिन उछक चले गए, तो क्या होगा? इससे टाइम वेस्टेज, अपना मेंटल एनर्जी वेस्टेज, तमाम चीज़ें वेस्ट होती हैं। और जिस तरह से फोकस्ड तरीके से हम लोग इसको प्लान किए पड़े हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का दिमाग लगा है, अनुभव लगा है, तब जाकर के प्लान बन पाया है। तो मेरा अपना ये निवेदन जरूर है कि आप लोग कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आती है हमसे, हमारे इस कार्यक्रम से कहीं किसी उसमें आपको कोई दिक्कत आती है, तो बिना संकोच बोल दीजिएगा कि सर इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए। आपके अनुभव, आपकी बातें का सदैव स्वागत रहेगा। इसमें कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ आपने ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन जब तक कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई समस्या ऐसी नहीं आती है, आप लोग जिन बातों को यहाँ रखा जाएगा उन बातों को आपको फॉलो करना है। लाइक गुरुकुल, जैसे गुरुकुल में होता है कि गुरु अपने शिष्य के लिए समर्पित होता है, और शिष्य भी अपने आप को, अपने गुरु को समर्पित कर देता है। समर्पण भाव दोनों तरफ से होगा, तब जाकर के किसी योजना सफल हो पाती है। आप सबसे मैं ज़्यादा बीच में नहीं रहूंगा। अब आदरणीय हमारे आपके मेंटर्स, जिनको आप लोग, जिनसे आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं, तो बाकी हमारे लापाक्षी मैडम और नितिन सर इसमें आ रहे हैं, आपको पूरे इस प्रोग्राम का एक एक चीज बताएंगे, अच्छे समझाएंगे। हमारी अपनी जो बात थी कि आप लोग आश्वस्त रहिए कि यहाँ पर जो संभव है, संभव सुपर 200 आप लोग ज्वाइन करें, अच्छे से अच्छे लोग ज्वाइन करें, विश्वास के साथ ज्वाइन करें, और आपके विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। हम लोग आप 1 to 1 एक एक व्यक्ति की समस्याओं को इसमें एड्रेस करेंगे, उसका समाधान करेंगे, और सब लोग, आप लोग अच्छे से निकल जाइए। अगले वर्ष आप लोग भी सफल होइए, यही हमारा उद्देश्य है। इस बार हमारा उद्देश्य यह है कम से कम 200 लोग हमारे मेंस लिखने जाएं। ये हमारा उद्देश्य, ये टारगेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं। 200 लोग मेंस लिखने जाएंगे, तो उसके लिए तैयारी आप लोगों को, जितनी तैयारी हम कर रहे हैं, हमारे मेंटर्स कर रहे हैं, उसी तरह के समर्पण भाव से तैयारी आपको भी करनी होगी। ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं, और आप पर हमको विश्वास है, इसलिए हम लोग इसी विश्वास के साथ में ही इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि मतलब पढ़े कैसे, स्टार्ट कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें, कि लिखे कैसे? जैसे लिखना ही इट्स नॉट अबाउट कि हमको बस आंसर जाके लिख देना है। बहुत सारा रैंडम हो गई ना प्रिपरेशन, कि कुछ भी लिखते रहो, कुछ भी पढ़ते रहो, सारा दिन पढ़ते रहो। तो इस तरीके से अगर सिर्फ 24 घंटे में से 18 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे पढ़ना ही इस एग्जाम का मापदंड है, तो जो भी 16 घंटे पढ़ेगा उसका हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा उसका नहीं होगा। बट व्हेन वी सी द रिजल्ट, तो हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब रिजल्ट आता है, यू विल सी कि बहुत से वर्किंग लोग गेट इनटू दी सर्विस। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को उतने समय नहीं होते जितने की जो टोटली प्रिपरेशन में होते हैं। पहली बात तो ये मिथ तो यही बस्ट हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि 16 घंटे अगर पढ़ लें, तो बहुत से लोग, यू गो एनी लाइब्रेरी, किसी भी लाइब्रेरी पे आप जाएं, तो यू विल सी कि स्टूडेंट पूरे टाइम लाइब्रेरी पे बैठे हुए हैं। जो बुक आपके पास है वही बुक सारों के पास है। जो एनसीईआरटी आपके पास है, सबके पास है। पर जो आपके पास है वही फर्स्ट रैंकर के पास नहीं थी। तो डिफरेंस क्या क्रिएट हो गया? उस सब्जेक्ट को, उस पोर्शन को या उस थीम को किस तरीके से खत्म करना है, उसमें रैंडमनेस कैसे खत्म करनी है, और डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करना है।
इस पूरे सेशन का, इस पूरे प्रोग्राम का, पूरे यूपीएससी जर्नी का जो एक दो मूल मंत्र हैं, वो मैं अभी बताना चाहूंगा आपसे, सो दैट कि कन्वर्सेशन आपको और एंगेजिंग लगे। पहला है डिसिप्लिन। नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप किस स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हैं, डिसिप्लिन इज मस्ट। अगर आपके पास, आपको लगता है उतना पोटेंशियल नहीं है, आप बहुत एक नॉर्मल कॉलेज से हैं, बट अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, किसी भी वो हैं, सबसे जो वाइटल एस्पेक्ट है डिसिप्लिन। अगर आप आईआईटी से भी हैं, आईआईएम से हैं, बट डिसिप्लिन नहीं है, इस एग्जाम में कभी भी पास नहीं हो सकते। इनफैक्ट कोई भी ऐसा इवेंट जो लैब्स में होता है, जैसे यही एग्जाम 3 लैब में है ना, लैब 1, लैब 2, लैब 3, एंड इफ समथिंग आपके फेवर में नहीं गई एंड यू हैव टू रिपीट अगेन, तो देन अगेन यू हैव टू रिपीट। तो कोई भी चीज, जो चीज लैब में होगी, वो चीज बिना डिसिप्लिन के नहीं हो सकती। पहली चीज है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि एक टाइम पे उठ गए और एक टाइम पे जाके सो गए। इस एग्जाम में डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जैसे ईयर राउंड एग्जाम चलता है, तो जिस सेशन में, जिस टाइम पीरियड पे जो भी चीज करनी है, जैसे कि प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तैयारी करनी है, उसके उतने डेडिकेशन से उन सब्जेक्ट्स में जो जो चेक बॉक्सेस टिक करने हैं वो करें। क्योंकि इनर्शिया होगा, आपको रोकेगा, वो आपका मन रोकेगा आपको वो नहीं करने से, कि ठीक है यार कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन डेडिकेटेड रहना है। तो दिस इज टू थिंग्स, डिसिप्लिन, और दूसरी चीज है, ठीक है, डिसिप्लिन एंड रिपीटिशन। ठीक है, यही दो मूल मंत्र हैं। आपको नहीं आता, आपको ये लगता है कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, या फिर लेट से कि मेरे लिए, हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं तैयार नहीं हूँ, रिपीट करो। अगर आप डिसिप्लिन है और आपके अंदर रिपीटिशन करने की ताकत है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है किसमें, उस 10% में आने। मैं समझाता हूँ चीजों को, 90% वर्सेस 10%। 10% ही लोग इस एग्जाम में बेसिकली कॉम्पीट करते हैं। उन्हीं के बीच में रिजल्ट डिसाइड होता है कि इसका होगा, किसका होगा, किसका होगा, इसका होगा। कोई ज्यादा हो गया डे का, लेट उस दिन क्या लिखा, उस दिन कैसे लिखा, टाइम से खत्म किया नहीं किया, उन 10% पे चलेगा। 90% पीपल आर नो कॉम्पिटिशन टू दिस एग्जाम। वो केवल भीड़ है, और वो हर साल तैयारी करते हैं, हम जज कर लें कि हम कहाँ पर हैं। उस 10% में जाने के लिए क्या करना होगा? उस 10% पे जाने के लिए सिंपल है कि आपको जो बेसिक बुक्स हैं और बेसिक PYQs हैं, उनको आप बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि गाइडेंस में कर लें, सो दैट कि गाइडेंस में क्या होता है, मेंटरशिप में टाइम बच जाता है ना। और कभी कभी मन तो मन है ना यार, लाइक कि हम ह्यूमन नेचर है, तो इट कीप्स ऑन डिबेटिंग। कभी कुछ अच्छा लगेगा, कभी आपको फीलिंग लो होगा, समथिंग हैपेंस अराउंड यू, कुछ आपका पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, XYZ फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो मेंटर मस्ट बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स। तो इसलिए हियर इट दिस मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट वी विल डू, कि अ, जो प्रोग्राम है इस तरीके से डिजाइंड है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन वी विल स्टार्ट थ्रू थीमेटिक टॉपिक्स। important thematic topics will be taken care under the course, so that कि those important topics plus the remaining topics are taken care, and the overlapping topics जो मेंस में है, उसकी देन एंड देयर वी डू द प्रैक्टिस। जब हम समझाएंगे इस पे, तो यू विल बी मेड अंडरस्टूड कि कैसे होगा। तो इफ यू हैव फेस्ड this one repeated setbacks, like if you are appearing in the exams और आपको एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, if you have appeared before any of stage, prelims में, मेंस में, anywhere, तो दिस प्रोग्राम इज डिजाइंड एज सच कि वो इशू आपका एड्रेस हो जाए, पहली चीज। दूसरी है कि वी हैव केम टू नो दैट कि PYQ एक इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारी प्रिपरेशन का। ठीक है, बट अभी प्रॉब्लम व्हाट आई एम सीइंग द थिंग इज कि जस्ट अब PYQ एक नोमेनक्लेचर हो गया कि PYQ करना है बस। तो 8-10 साल के समवन प्लानिंग कि बस खाना पूर्ति जिसको कहते हैं कि 10 साल कर लिए। But in my experience, or in these 3 years I'm dealing with students, I came to know if you do around like past 30-year or 35-year questions, 60-70% are coming from the same thing. So if we have seen around, if you do 30-35-year questions, the program will based on solving these 35-year questions scientifically, so that if we do a particular topic, particular chapter, उस चैप्टर में, उस थीम के अंदर
35 years के अंदर वॉट एवर द क्वेश्चन हैव केम, दीज क्वेश्चन विल बी मेड टू सॉल्व, फिर द टेस्ट विल बी बेस्ड अकॉर्डिंगली कि उस पे उसी थीम पे उसी क्वेश्चन पे टेस्ट विल बी बेस्ड। देन इफ यू नीड एक्सपर्ट मेंटरशिप, ठीक है, तो वो मैंने पहले ही आपको समझाया कि मेंटरशिप इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप समझें कि मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आप नीचे से ऐसे जाएंगे, बहुत सारे आपको चैलेंजेस हैं दैट यू हैव टू फेस। ए गुड मेंटर हु इज कंपैशनेट इनफ, हु इज नॉलेजेबल इनफ टू, अगर वो आपको हेल्प कर सकता है एंड इफ यू आर देयर, तो बहुत प्रोसेस इजी हो जाता है। ठीक है। थर्ड, इफ यू आर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इज अफेक्टिंग यू, ठीक है, तो हम जानते हैं कि द नेचर ऑफ एग्जाम इज कैसा है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, व्हेन द एग्जाम अप्रोचेस, और इस तरीके से सोशल प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, तो यू विल बी टेकन ड्यू केयर उस पे। यू विल हैव स्पेशल सेशंस आल्सो ऑन दिस इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। मैं पर्सनली आई टेक केयर ऑफ ऑल दिस स्टफ, तो यू ऑल विल बी टेकन केयर। ठीक है। एंड देन की फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में होगा क्या। पहली चीज है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। हाउ दिस विल हैपन, जैसे मैंने बताया कि देर आर प्री के टॉपिक्स एंड देन देर आर ओवरलैपिंग मेंस के टॉपिक। सो वहीं पे देन एंड देयर वी विल बी प्रैक्टिसिंग, तो आपकी राइटिंग भी होती रहेगी। वो दूसरे एंड से भी जरूरी है, कैसा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन कि जो एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना जो प्रीलिम्स में, वो जब आप राइटिंग कर लेते हैं ना, तो आपको और अच्छे से वो समझ में आने लगते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड कि कुछ लोग रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स में प्रीलिम्स बार बार निकालते रहते हैं, मेंस लिखते रहते हैं, या तो इंटरव्यू लिखते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इफ यू सी कि जब वो रिजल्ट आता है ना हमारा, जब लाइक फाइनल रिजल्ट जब आते हैं, तो प्रीलिम्स से जस्ट थोड़े दिन पहले आते हैं, उसके पहले प्रिपरेशन भी करते रहते हैं, उसके बाद भी। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग आती है ना वो एनालिटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं उन पे उनकी पकड़ होती है, एनालिटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना उनको आता है, दैट हेल्प्स देम उस दिन एग्जाम को क्रैक करने पे। इंटरव्यू इज लाइक कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, अपराइट पर्सन होना चाहिए। ठीक है, फियर का एलिमेंट, व्हाट आई वाज टॉकिंग बिफोर, कि फियर के एलिमेंट को आउट करना है प्रिपरेशन से, सो दैट कि आपको यू कैन कंसंट्रेट अपने ऊपर। सेल्फ बिलीफ, समवन रोट सम थोड़े टाइम पहले कि सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए। एग्जैक्टली, सेल्फ बिलीफ जब तक नहीं होगी, तो आपके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होगा, तो आप हमेशा ही ऐसे मॉक्स में इधर से उधर परेशान होते रहेंगे। ठीक है, वंस इट इज डन तो हाफ वर्क इज डन। Then there will be intensive 35 years PYQ coverage, this thing what I was talking, so that कि holistic preparation हो सके। मल्टीपल डायमेंशन में जो पूछे जा चुके हैं, होता क्या, जैसे एक टॉपिक है ना, लाइक पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में 30 सालों में इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अब वहीं से आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अब नया कुछ पार्लियामेंट वो बना देंगे और नया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने लिख दिया और उससे आएगा, वैसे नहीं होता है। उन्हीं टॉपिक उन्हीं थीम से आता है, क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हाँ, कुछ करंट में डेवलपमेंट होगी तो विल लिंक दैट एंड वी विल डू दैट। ठीक है। CSAT classes and current affairs classes analysis. These two modules will be provided. The CSAT classes will be provided. Whosoever joins this program, current affair classes will be provided. Whosoever joins this class, access to GS, same thing. That GS foundation classes ka access they will be given, and this one. Then this will be one-to-one performance analysis. So there will be mentors who will be looking after you. Holistic preparation will be done. So if someone faces any kind of issue, like a theme की कोई problem है, like personal कोई problem है, writing की कोई problem है, तो mentors are here. Then comprehensive test series. तो टेस्ट सीरीज को हमने बहुत ही साइंटिफिकली थोड़ा सा इस बारी बनाया, सो दैट कि PYQ के ही एरियाज को, थीम्स को, क्वेश्चंस को वी विल बी हैविंग इन दिस, सो दैट कि ऐसा रैंडमनेस नहीं होगी, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पूरे टाइम आप। मतलब ये आई सी दिस द ट्रेंड इन द मार्केट कि GS के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 100-100 क्वेश्चन, 150-150 क्वेश्चन टोटल, 250-300 या 2000 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन आए वहां से 3-2, तो वो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। स्टैटिक पे फोकस करना है, उसी को रिपीटिशन पे करते चलना है। तो और वो PYQ के थ्रू करना है। PYQ इज द पाथ, वो आपको गाइडिंग लाइट है कि आप इस पे स्टिक करें, और उस पे अगर आपकी कंट्रोल अच्छी है ना,
ये जो लोग बार बार मैं जिनकी बात बता रहा था कि हर प्रीलिम्स के बाद वो कैसे ज्वाइन हो जाते हैं अगले मेंस में लिखने के लिए रिजल्ट के बाद, उनकी PYQ इंपॉर्टेंट थीम्स में इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हमारे से एनसीईआरटीज हैं या जो भी XYZ सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, तो उन पे उनकी पकड़ होती है, तो उसके कारण उन्हें हेल्प हो जाती है। तो वी विल बी फोकसिंग, ये रैंडमनेस नहीं होगी प्रोग्राम में। टारगेटेड रिवीजन क्लासेस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, continuous care for lasting mental and emotional well-being. As I told you before, there is exam, there's a kind of pressure, everything will be taken due care. ठीक है? Now program for like prelims. So as I told you before, like we have made what are the areas that we will be covering in prelims and how the mains will, the program will go. So with respect to prelims, as we have said कि 35 years पे ही फोकस रहेंगे, उसी पे ही इंटेंसिव प्रिपरेशन करेंगे उस थीम्स के थ्रू। तो इन डेप्थ कवरेज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स, ठीक है। देन देयर विल सी सेट क्लासेस, and then we will be having this one 14 sectional and 6 full length tests, है ना। तो tests are there, comprehensive tests are there, if we need individual की कुछ लाइन, so we will open, है ना, we are like कि we will be flexible to see the things कि you, the, the ultimate theme of this program is कि जो भी इसमें है we want to see them into the second stage, पहले लैब को क्लियर करना वो है। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, ठीक है। Now with respect to the mains, I would like to call Lapakshi ma'am. Abhi just she has written the mains. We are waiting for the result, and she will be here and she's guiding our aspirants, है ना। So, hello, good evening, everyone. My name is Lapakshi. I have written mains in 2024, this year only. So, as Nitin sir has already told the importance of PYQ. So, I want to just emphasize on the PYQ. I just want to give some example just to show you the importance of PYQ and why PYQ is important. If you have a knack over polity, but you lack somewhere in economy, so you can practice this sectional test, which is based on PYQ, and you will have some ease over the subject. And then the comprehensive subject to give you a exam-like situation where you'll have to handle all the subjects in one go. Okay. So now you know the importance of PYQ and why we have designed test series based on the 35 years and how this Super 200 course will run. हम चाहते हैं कि आप 200 के 200 बच्चे इस बार मेंस लिखें। हम चाहते हैं कि हम आपको वो एक एक चीज बताएं कि अगर आप पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, एज नितिन सर टोल्ड कि 4 फेजेस में आपकी रिवीजन होगी। जनवरी से लेके फेब तक आपकी फर्स्ट रिवीजन खत्म होगी और आपके सारे सब्जेक्ट्स खत्म होंगे। हर सब्जेक्ट खत्म होने से पहले हम बताएंगे आपको कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। इसी इसी कोर्स से आपको पता चलेगा कि हर सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कहाँ से पढ़ना है। ये भी इस कोर्स की इम्पोर्टेंस है कि हर सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपके पास में 4 बुक्स के ऑप्शन होंगे, 4 सोर्सेज के ऑप्शन होंगे। मार्केट इज फ्लडेड विद लॉट्स ऑफ मटेरियल, पर हम आपको बताएंगे कि वही एक सोर्स को आपको 5 बार पढ़ना है। यू हैव टू स्टिक टू योर सोर्सेज एंड दिस इज हाउ वी गाइड यू थ्रू दिस कोर्स सुपर 200। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कोर्स सुपर 200 इज कि एट एवरी स्टेप वी टेल यू कि ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, इतना पढ़ना है। और फिर हम आपको बताएंगे कि टेस्ट सीरीज के थ्रू अब ये क्वेश्चन आए थे 35 साल में और ऐसे करना है। मैंने कैसे मेंस की प्रिपरेशन करी थी। अगेन अ फोकस स्टडी वेयर पीपल विल टेल यू कि कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितना करना है। उसका भी सोर्सेस PYQ है। मैंने 6 साल के PYQ बहुत अच्छे से देखे और लगे डिस्कस किए। उससे पीछे मैंने स्टार्ट किए हर रोज जब भी मैं अपना पेपर पढ़ती थी। जैसे GS1 का मैंने आज पढ़ने का सोचा है, तो मैं GS1 का पेपर उठाती थी एंड आई यूज टू ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है कि हर क्वेश्चन को समझो कि उसमें क्या आ सकता है और कैसे आ सकता है। उसके अलावा मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट बनाई। दिस इज द इम्पोर्टेंस व्हेन यू नो कि क्या आने वाला है बेस्ड ऑन PYQ एनालिसिस, और जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और जब आपने सच्ची तरीके से पढ़ा हो। सो दिस इज हाउ वी टेल यू
कि कैसे करना है थ्रू द टेस्ट सीरीज। वीकली टेस्ट होंगे, ऐसे बताए जाएंगे जीएस, उनका फीडबैक आपको मिलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट की तरह नहीं कि बस टिक कर दिया और हो गया। विल टेल यू कि क्या लिखा जा सकता था। क्वेश्चन में अगर इवेलुएट पूछा है तो एक कीवर्ड आ गया। इस इवेलुएशन से अगर आपने कुछ और ही लिखा है, आपने पॉइंट आउट समझ लिया उसको, तो हम आपको बताएंगे कि इस कीवर्ड का मतलब क्या था और इसमें लिखना क्या था। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड टेस्ट सीरीज एंड अ गुड फीडबैक। This course will provide you the mains feedback, the good feedback through the test series. मेंस की जब क्लासेस होंगी, जब इसमें मैं आई एम ऑलरेडी टेकिंग सम ऑफ द क्लासेस विद सम ऑफ माय स्टूडेंट्स, वेर आई एम टेलिंग कि ऐसे कैसे लिखते थे। मेंस के हर एक जीएस 1 2 3 4 के हर क्वेश्चंस में कैसे कैसे डीलिंग करनी थी, कितने पार्ट्स होते हैं, कितनी क्या डिमांड होती है, क्या हिडन डिमांड होती है, क्या हिडन पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट्स बहुत मेजर होते हैं, कुछ पार्ट्स बहुत माइनर होते हैं। ये सब चीजें भी आपको इस कोर्स के थ्रू मिलेंगी। तो ये कोर्स एकदम होलिस्टिक प्रिपरेशन आपको करवाएगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड पीवाईक्यू। और जो लोग इस प्रोसेस से गए हैं, जिन्होंने सीखा है, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो हमने अपनी गलतियों से अपने आप सीखी। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड एंड वी विल टेल यू कि हाउ यू कैन improve योर स्कोर, हाउ यू विल स्टडी एंड हाउ यू विल क्लियर प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। उसके बाद हमारा डेफ एनालिसिस है। जब मेंस क्लियर होगा तो हम आपको डेफ एनालाइज करके देंगे, हर एक चीज कैसे कैसे एनालाइज होती है, हर एक पॉइंट जो आपके डेफ में लिखा होगा। मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाएंगे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो कोर्सेज वगैरह हैं वो ऑलरेडी चलेंगे। ओवरऑल ये सेपरेशन सीलोज में नहीं चलेगा कि पहले प्रीलिम्स कराएंगे, फिर मेंस कराएंगे, फिर इंटरव्यू कराएंगे। हर चीज एक साथ इंटरलिंक होकर चलेगा। देन वी विल प्रोवाइड यू मेंटोरशिप, 1 to 1 गाइडेंस, जहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल फीडबैक ले सकते हैं। इवन इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेसफुल, जो कि इस प्रिपरेशन में बहुत लाजमी है, तो आप उस वो भी शेयर कर सकते हैं। वी हैव गुड नंबर ऑफ पीपल। मैं आपको ज्यादा समझ सकती हूँ क्योंकि आई हैव बीन इन दिस प्रिपरेशन। ठीक है, तो अगर आप मुझे कुछ बात बोलोगे तो मैं वो रिलेट कर पाऊंगी। ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इस कोर्स में जुड़े हैं जो वो रिलेट कर पाएंगे। वो सब्जेक्ट वाइज बताया जाएगा, क्लियर डाउट करे जाएंगे, एकेडमिक डाउट्स जो आपके सब्जेक्ट वाइज डाउट्स होंगे, जो आपके स्ट्रेसफुल जनरल डाउट्स होंगे, करें ना करें। दीज आर सम ऑफ आर टीचर्स। अभी मैं अनिल सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आकर आपको एड्रेस करें और कोर्स की पेमेंट और कोर्स की डिटेल्स आपको बताएं। थैंक यू। थैंक यू लापाक्षी मैम। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे दो प्रमुख जो हमारे मेंटर्स हैं, नितिन सर और लापाक्षी मैडम ने कितने अच्छे तरीके से आपको ये हमारा जो इंसाइट दिया इसमें कि पूरा पूरा प्रोग्राम कैसे चलेगा। हम आपको बताएं कि यहाँ पर इस कार्यक्रम सुपर 200 कार्यक्रम में एक दो चार लोग नहीं हैं। इसमें आपको हमारे साथ में जो संभवम से जुड़े हुए कई 40 लोग जो यूपीएससी सेलेक्ट हो चुके हैं वो लोग हैं। इस उनके अलावा कि 50 मेंटर्स ऐसे हैं जो हर समय हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और बच्चों को गाइड करते रहते हैं। एक बड़ी संख्या में मेंटर्स हैं जो इंटरव्यू अपीयर्ड हैं, जो सिलेक्टेड हैं। वो सब आपसे जुड़ करके आपको हर समय आपको आपका क्वालिटी एडिशन में, इम्प्रूवमेंट में, आपकी एक एक चीज़ को गाइड करने के लिए यहाँ पे आते रहेंगे। इसको बहुत छोटा सा कोर्स नहीं है। साथ ही साथ अभी लापाक्षी मैडम की एक बात मुझे समझ में आई, बहुत अच्छा लगा था। इन्होंने कहा था कि दिल से पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं थोड़ा दिल लगाइए अपना, खाली दिमाग लगाने से काम नहीं चलता है। यूपीएससी का शुरुआत में बताया गया कि यूपीएससी का एग्जाम टफ नहीं होता है। हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। हम अपनी ऊर्जा को, अपने समय को, अपने टाइम को, अपना जो हमारी मेंटल एनर्जी होती है उसको हम लोग प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको टफ लगता है, जर्नी टफ लगता है। आपको बताएं कि किसी भी कोचिंग में चले जाओ आप, किसी भी कोचिंग में चले जाओ, आपको कहीं पर ऐसा नहीं मिलेगा कि आपके एक एक चीज पर निगाह रखने वाले लोग मिल जाए। हमारे यहाँ पर्सनालिटी रिफाइनमेंट, लोग सोचते हैं ना कि इंटरव्यू के लिए हम खाली पर्सनालिटी बना लेंगे, बढ़िया सूट पहन लेंगे और बढ़िया सा बाल ठीक कर लेंगे और पर्सनालिटी हमारी बन जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। पर्सनालिटी आपका बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
आपके अंदर क्या है, आपका सॉफ्टवेयर कैसा है, आपके सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से बना कर रखना, बिल्कुल अपडेट रखना, टू दी पॉइंट रखना, ये काम होता है व्यक्तित्व का। उसके लिए अपना संभव जो है, हर सप्ताह हर सप्ताह संडे को एक पर्सनालिटी रिफाइनमेंट पर एक से एक एक्सपर्ट्स के द्वारा कार्यक्रम चला रहा है। चाहे योगा हो, चाहे साइकिल हो, अपना चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, हर तरह के मैनेजमेंट पर यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। आप लोग उसमें ज्वाइन किया कीजिए। मोटिवेशनल नहीं है वो आपकी सफाई हो रही है, उसमें आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। आपके ट्रीटमेंट आपके जो लोग नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या परेशानी है, उनको पता, उसको आप देखेंगे तो वास्तव में फील होगा कि वास्तव में हमारे अंदर तो कमी है ये, जिसको हम अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, नहीं नहीं हम तो बहुत पढ़ लेते हैं, मालूम होता है कि साला वही सबसे गड़बड़ है। जो हम सोचते हैं कि बहुत बढ़िया हमको आता है तो हमारा पूरा का तैयार है, मालूम होता है सबसे ज्यादा फेल उसी में होते हैं। तो हमारी अपनी सोच क्या हो रही है, और वास्तव में यूपीएससी क्या ढूंढ रहा है आपके अंदर, यूपीएससी मिस्टर एक्स में क्या ढूंढ रहा है, या यूपीएससी किस व्यक्तित्व को ढूंढ रहा है अपना वो सिलेक्टेड वाली लिस्ट में नाम डालने के लिए, वो आपको समझना पड़ेगा। और उसके अनुसार आप अगर नहीं बनते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छी पढ़ाई करते रहिए, 6 साल 8 साल करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। संभव के माध्यम से हम लोग हर सप्ताह यहाँ पर पर्सनालिटी रिफाइनमेंट पर बहुत नियमित कोर्स चला रहे हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट्स इसमें लगे हुए हैं। आप लोग आया कीजिए, ज्वाइन कीजिए उसको। नहीं समय मिल पाता है तो आप यूट्यूब पर देखिए, अपने रिकॉर्डेड उसमें पड़ा हुआ उसको देखिए, समझिए। कोई दिक्कत आती है तो अपना ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में डाल दीजिए कि हमको सर ये प्रॉब्लम है। आपकी इस प्रॉब्लम का जो है समाधान हम लोग ढूंढ के निकालते हैं। पढ़ाई की बात जो कहा इन्होंने कि दिल से पढ़ने की बात है, मेरा अपना एक इनपुट इसमें देना आप लोगों को है कि जब भी पढ़िए, पढ़िए तो दिल से पढ़िए। कनेक्ट विद द माइंड ऑफ द ऑथर, कनेक्ट विद द थॉट ऑफ द ऑथर। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऑथर लिख नहीं पाता, शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं लिखने में, और कब हमारी बुद्धि कम पड़ जाती है इसको समझने में। ध्यान समझिएगा। एक लेख कहाँ करता है कि शब्दों की सामर्थ्य उतनी नहीं होती है कि किसी ऑथर की, किसी राइटर की भावनाओं को पूरी तरह उसमें डाल सके। एक तो वहां का लेख करता है। दूसरा क्या लेख करता है कि हमारी अपनी बुद्धि जो है, हमने उसको किस तरीके से पढ़ा, ये भी उसमें लेख कर जाता है। तो एक डबल लेख, ट्रिपल लेख इसमें हो जाता है, जिसकी वजह से जो लिखा गया, जो चाहिए वो हम पढ़ नहीं पाते, वो हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो जब भी पढ़िए उसको दिल से पढ़िए। कनेक्ट विद द माइंड एंड सोल ऑफ द ऑथर। आपको वो भी चीज समझ में आ जाएगी जो इसमें लिखी नहीं गई है, जो आपकी बुक में लिखा नहीं गया है, वो भी आपके अंदर उतर जाएगा। ये पढ़ने का ध्यान रखिए। और जब कभी आप एग्जाम देने बैठ रहे हैं तो यू शुड बी फोकस्ड ऑन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। जिसने क्वेश्चन बनाया हुआ है, वो देखिए वो चाहता क्या जानना। जानना कुछ चाह रहा, हम लिख कुछ देते हैं, हमको बड़ा सा पता है सारा इस विषय पे। तो गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है और हम लिख क्या देते हैं, सब कुछ आते हुए भी हम चूक कर जाते हैं। तो इसमें अपना सुपर 200 में हम लोग जो करने जा रहे हैं, वो आपके एक एक चीज, छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान देंगे। और कहा गया ना कि 1 to 1 आपका यहाँ पे मार्गदर्शन होगा। 1 to 1 आपको चेक करेंगे हम लोग, बस हमसे कनेक्ट रहिए। इतना जानते हैं कि अगर आप साथ में रहेंगे, हमारे जो प्रोग्राम बन रहे हैं उन पर आप साथ आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित जानिए कि सफलता आपसे बहुत दूर नहीं रहेगी। थोड़ा अपना भाग्य भी चलता है, थोड़ा अपना किस समय हम कैसे परफॉर्म करते हैं। हम लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कराते हैं कि जिस समय आप सोने जाते हैं, जिस समय आपका पेपर, आप सोते कब हैं जगते कम है, हम आपकी प्रैक्टिस वो भी तक ये भी कराते हैं कि आपका टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन अगर 9 बजे से है, 9 से 1 बजे तक, तो आपका माइंड कितना फ्रेश रहे उसके लिए हम काम करते हैं, उस पर भी हम काम कराते हैं अपना पर्सनालिटी रिफाइनमेंट में। तो जुड़े रहिए। संभव कोई सामान्य चीज नहीं है, संभव के पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति लगी हुई है। एक अच्छी, जो आप जैसे जो युवा हैं, जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता है, एक विश्वास भगवान को है, आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर आपने एक साहस पैदा किया हुआ है। आप जैसे युवाओं को एक बहुत अच्छा युवा बनाने के लिए, देश का भविष्य बनाने का एक जो संकल्प है इस हमारी सत्ता का, हमारे पीछे जो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे पीछे शांति कुंज हरिद्वार है, भगती परिवार है, और हमारे एक पूरा विश्वविद्यालय हमारे पीछे खड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हमारे साथ में है। अभी मैडम ने बताया ना कि हम आपके पर्सनालिटी पर काम करेंगे, इमोशनल हेल्थ पे काम करेंगे, मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे। तो हमारे पीछे बहुत बड़ी टीम है जो मनोविज्ञान पर काम करती है। आपसे वही बच्चों, पिछली बार था एक बच्चा था जिसने रिटर्न लिखा था, रिटर्न लिखा है,
उसको परेशानी हो गई थी। रिटर्न के एग्जामिनेशन के मात्र 5-10 दिन पहले वो परेशान हो गया कि सर हम क्या, हमको उसको एंजाइटी हो गई। उसने हमको फोन किया कि सर ऐसी दिक्कत आ रही है, हम न सो पा रहे, नहीं जग पा रहे, और हमको हेडेक हो रहा है, मैं क्या करूँ। मैंने तुरंत कनेक्ट किया, और फिर मैडम ने उनको उनसे 1-to-1 अच्छे से गाइड किया। और 3 दिन बाद उसने कहा सर मैं, अपना दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो हम लोग इस पे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग खाली बातें करते हैं। आपकी एक एक चीज पर हम निगाह रखते हैं और सपोर्ट के लिए तैयार हैं आपको। लेकिन कहना पड़ेगा, आप मुझे अपना मान करके, अपना पिता, अपना बड़ा भाई मान करके हमको, आप जब हमसे कहेंगे, अपना गुरु मान के कहेंगे, अपना टीचर मान के कहेंगे, तो निश्चित जानिए आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी सी बात है जो अपूर्ण रह जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पैसे इसमें हम लोग कुछ लेने जा रहे हैं। पैसे इसलिए ले रहे हैं कि अगर पैसे नहीं लेंगे तो हम काम कैसे चलाएंगे। इस बार जो हमारा ऑनलाइन जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनका 7,501 रुपये है। और जो ऑफलाइन यहाँ पे आकर के, दिल्ली आकर के अपना अपने अपने खर्चे पे आकर के यहाँ पे आएंगे, और हमारे साथ में जो यहाँ पे टीचर्स जो पढ़ाएंगे, या जो यहाँ मेंटर्स यहाँ पे जो गाइड करेंगे, जो कुछ यहाँ पे एग्जामिनेशन वगैरह, इसमें जो कुछ अपना जो हमारा प्रोग्राम यहाँ ऑफलाइन चलेगा, उस ऑफलाइन को ज्वाइन करने के लिए 9,501 रुपये है। इतनी बड़ी राशि नहीं है कि आप लोग जो तैयारी जिस लेवल की आपकी हो गई है, 70%, 60%, तो उसको जो 10, 20, 25, 30% में क्या, 2%, 5% में आदमी चूक जाता है हर बार। तो उसके लिए इतना पैसा बहुत सामान्य सी बात है, सामान्य क्या, बहुत कम है। अभी अन्य जगह जाएंगे, जो चीज़ें हम लोग यहाँ ऑफर कर रहे हैं, इसमें उन चीज़ों को करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। इसमें आपको एक से एक सिलेक्टेड ऑफिसर्स इसमें आ रहे हैं, पिछले 3-4 सालों में जो सिलेक्ट हुए हैं, वो लोग आपको यहाँ पर गाइड करने आएंगे। आपकी एक एक चीज़ पे ध्यान देने के लिए आएंगे, आपको हर जगह गाइड करने के लिए आएंगे। जो यहाँ अपना चलेगा सप्ताह भर में, उसके लिए हमारे मेंटर्स अपना गाइडेंस करेंगे, सब चीज़ करेंगे। तो आप लोग विश्वास करिए, एक बड़ा, एक अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। कि कब से स्टार्ट होगी? सर बस ये स्टार्ट होने जा रही है अगले 10 डेज से। कल से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। अपना आप लोग इसमें ज्वाइन कर लेना, और हम लोग लिंक भेज देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, पैसे अपने जमा कर दीजिए। जिसको ऑनलाइन जमा करना है 7,501 रुपये है। जिसको ऑफलाइन आना है यहाँ पर दिल्ली में, जिसकी व्यवस्था अपने रहने की है, उनके लिए 9,501 रुपये है। किसी को कोई दिक्कत आती है तो भी आप कह दो, आपका घर परिवार है, हम लोग आपके गार्जियंस के रूप में काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम किसी के साथ में कोई हो रही है, एक बार में नहीं दे पा रहा है, तो भी हमसे बता सकता है, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। बस अब हम आपको अपना मान करके आपके लिए काम करते हैं। तो आप भी अपना मानते हुए हमको अपना अपना गार्जियन मानते हुए हमसे अपनी हर बात का शेयर करिए, ज्वाइन जरूर करिए। एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं आज टेलीग्राम का, आपको लिंक भेज दिया जाएगा इसमें। उस लिंक को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपनी बातें सारी जो कहना चाहते हैं वहां कर सकते हैं। इसमें आपका इमोशनल हेल्थ पर जो कॉमन हेल्थ इश्यूज होते हैं, देखिए बता दें आपको, हम लोग इसमें काउंसलर्स बुलाते हैं। तो कॉमन चीजों के लिए 1-2 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास में कॉमन बातें तो कर लेते हैं लोग, वो हमको उनको हम इकट्ठा पेमेंट कर देते हैं, वो कर देते हैं। कभी कभी दिक्कत क्या आती है कि किसी के साथ कुछ ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, किसी बच्चे के साथ सीरियस प्रॉब्लम होती है, तो उसको 1-to-1 उनको देखना पड़ता है, तो उसके लिए वो अपना फीस देते हैं भाई, उसमें ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। इसमें ऑप्शनल बिल्कुल नहीं है, ऑप्शनल बिल्कुल सेपरेट है। प्री, मेंस और इंटरव्यू में एक एक चीज पर हम लोगों ने प्लान किया हुआ, जो प्लान बनाया गया है वो बहुत एक्सपर्ट्स लोगों ने बनाया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे मेंटर्स हैं जिसमें आपके साथ में काम करेंगे, टीचर्स आपको गाइड करेंगे। इसमें आपका जो ये है, सी सेट का फुल क्लास आपको दी जाएगी, और करंट अफेयर्स की फुल क्लास दी जाएगी। अभी आपको एक बात बता दें, और अभी हम लोग यहाँ पर डिबेट शुरू करने जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट मंथ का डिबेट शुरू करेंगे, टॉपिक्स देंगे, और उसमें हम लोग डिबेट्स भी चलाएंगे। टॉपिक्स जो आपके करंट टॉपिक्स हैं, इस टाइप से टॉपिक्स पे देकर के आपसे डिबेट्स कराएंगे, आपको बोलने की क्षमता पैदा करेंगे आपके अंदर। तो हर तरह से आपके व्यक्तित्व को निखारने का, उभारने का, और आपके अंदर सारा भय खत्म करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये 11 मंथ की बात नहीं है, ये बात है आपके इंटरव्यू तक है, कोई हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं। आपको नेक्स्ट 10 डेज के अंदर इसमें एडमिशन ले लेने होंगे, क्योंकि हमारा जो प्लान बना हुआ है वो 5 दिसंबर से हमारा है। मैक्सिमम हम 15 दिसंबर से क्लासेस शुरू कर देंगे, अपना ये पूरा प्रोग्राम शुरू कर देंगे। तो कोशिश यही करिएगा कि जितनी जल्दी आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे, हमारे उसमें जो जहाँ हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट जो आएगा इसमें, और जैसे एडमिशन हमारे पूरे हो जाएंगे, बस देखना आपको ये है कि क्या आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। तैयार अगर आप हैं, 2025 के लिए, 2026 के लिए भी जा सकते हैं, जो बच्चे चाहते हैं आना वो भी आ सकते हैं, तैयारी आपकी अच्छी होगी। तो जो लोग तैयार हैं मेंटली, हमें हमको निकालना है, क्रैक करना है, उन सबका स्वागत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास फाउंडेशन कोर्स का एक्सेस नहीं है, ठीक है। जो लोग इसमें ज्वाइन करेंगे उनको हम लोग फाउंडेशन कोर्स का एक्सेस दे देंगे।
ताकि अगर उसमें से कुछ अपना लोग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसमें ले लेंगे। ये कंप्लीट आपका जो प्रोग्राम है आपको हम लोग यहाँ ब्रोशर से भेज देंगे, आप लोग पढ़ना उसमें। पढ़ना स्टार्टिंग मतलब जीएस फाउंडेशन कोर्स नहीं कराने जा रहे हैं इसमें, फाउंडेशन कोर्स नहीं करा रहे हैं। जिनकी तैयारी फाउंडेशन की हो गई है वो उनके लिए कोर्स है, जो तैयार है मतलब इस बार 2025 में देने के लिए, 2026 में देने की तैयार है, उनके लिए है ये। और आपकी तैयारी को कैसे हम लोग शार्प कर दें, आपकी एक एक चीज तैयारी को कैसे हम अच्छा से अच्छा बिल्कुल फोकस कर दें कि ताकि आप क्रैक कर जाएं, उसके लिए कर रहे हैं। जो गलतियां आप लोग करते हैं उन गलतियों से आपको बाहर निकाल के ले आए। तो जो जो गलतियां आप लोग करते हैं, जो कहीं चूक आप कर रहे हैं, जो आपकी कमी रह गई उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं। टेस्ट जो होंगे अभी जो आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे उनको हम ऑफलाइन कराएंगे, ताकि उसमें आपका टाइमिंग का कैसे हर चीज़ का क्लासरूम का जैसे बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन हॉल का क्योंकि आपको फील आ जाए, आप उस हिसाब से अपना सेट कर लीजिए, आपको वो सब कराए जाएंगे। और आप जो बच्चों से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब अभी टेस्ट शुरू होंगे तो जो लोग अपना ऑनलाइन भी टेस्ट देते हैं उन लोगों को अपने अपने लिए उनके लिए अच्छा यह है कि बेईमानी नहीं करेंगे। अगर 1 घंटे की क्लास हमारी है, 2 घंटे क्लास 2 घंटे का पेपर है, तो 2 घंटे के अंदर वो विद इन टाइम अपना कुछ चेक करेंगे, तभी उनके लिए भला होगा। अदरवाइज तुम्हें 6 घंटे बैठे के अपना अप्लाई करोगे तो फायदा क्या होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज़ है, फोकस रहना बहुत बड़ी चीज़ है। पिछली बार भी बिल्कुल फ्रेश बच्चों ने किया और इतना अच्छा किया, उन्होंने क्या बताया आपसे। तो आपकी अपनी क्षमता पर है। देखिए हमारे यहाँ एक मैडम है जो पहली बार में जिन्होंने इंटरव्यू दिया, आयुषी प्रधान मैडम है, पहली बार जो उन्होंने ज्वाइन किया, पहली बार में ही उन्होंने, ये देखिए आयुषी मैम है, पहली बार इन्होंने, आयुषी मैम ने अपियर हुई और पहली बार में ही इन्होंने इंटरव्यू दिया। नौकरी भी कर रही थी साथ में, फिर नौकरी छोड़ दिया। नेक्स्ट बार फिर उन्होंने जब जब बैठी आईपीएस बनी, सेलेक्ट हो गई, आईपीएस बनी, फिर नहीं ज्वाइन किया। इस बार ये आईएएस बन गई है आयुषी मैम। ये आपके कार्तिकेय सर हैं, ऋषिकेश सर हैं, ये सब लोग आपको गाइड करने आते रहेंगे। ये सारे लोग सिलेक्टेड लोग हैं, इसमें एक से एक लोग हैं इसमें जो आपको समय समय पर गाइड करने के लिए आएंगे। और सब इतने हम्बल हैं कि आपकी एक एक समस्या को स्वयं एड्रेस करते हैं। ये जो लिखा गया है आलोक सर, उन्होंने चेक किया है, ये लोग अभी आपकी काफी फिर चेक होगी। ये अनूप गर्ग सर है, आईएएस है, केरला कैडर में है, अभी दिल्ली में पोस्टेड है इसमें। ये सब लोग आपकी कॉपीज को चेक करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि कहाँ गलती कर रहे हो, इसे कैसे ऐसे नहीं ऐसे लिखो, हर चीज गाइडेंस मिलती है। इस तरह की कहीं व्यवस्था नहीं है। तो दिस इज गोल्डन चांस फॉर यू ऑल, प्लीज ज्वाइन सुपर 200। आपकी सफलता की हम लोग कामना करते हैं और उसके लिए जो प्रयास हमारे स्तर से होना चाहिए, मेंटर्स के स्तर से, टीचर्स के स्तर से, सिलेक्टेड लोगों के स्तर से, या हमारे प्रबंधन के स्तर से, जो कुछ हम लोग ड्यूटी जो है, हम लोग जो अपना पार्ट है उस पार्ट को हम लोग अपने करेंगे। और आप लोग आपका जो आपके जो हिस्से में जो है आपकी तैयारी करने का, आपका डेडिकेशन का, आपका सिंसियरिटी का, वो आपको स्वयं करना है। थैंक यू एवरीबॉडी।